Today we are going to start our new chapter, that is Introduction to Trigonometry. तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझना होगा। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, हमारे अपने सिलेबस में क्या क्या मैटर अवेलेबल है, देन उससे रिलेटेड क्या और किस तरह से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज। मेड बाय 3 डिफरेंट वर्ड्स, दैट इज ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब है 3, गोनो का मतलब है साइड्स, एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब आप समझते हैं, मेजरमेंट का मतलब कुछ भी मेजर करना, कुछ भी मापना। अगर हिंदी की बात करें तो कुछ भी मापना। तो इसका मतलब ये है, दिस इज अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी टॉक अबाउट 3 sides of it. Is a field of mathematics in which we study relation between 3 sides and angles of right angle triangle. तो ये तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन हो गई, या आप ऐसे कह सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री में हम एक्चुअली पढ़ते क्या है, ये उससे रिलेटेड बात हुई। ये डिफिनीशन बताने का रीजन ये है जिससे कि आपको समझ में आए कि हमें इस पूरे चैप्टर में किस मैटर पे बात करनी है, किस मैटर से रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द जर्नी। सो नाउ व्हाट वी विल स्टडी हियर, फर्स्ट वी विल स्टडी हियर इंट्रोडक्शन trigonometry, and then some application part, application of trigonometry. Chapters are in our syllabus related to trigonometry. The first chapter is introduction to trigonometry and another is application of trigonometry. यही application of trigonometry हमारा चैप्टर का जो नाम है, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, तो मैं इसका नाम यहां पर मेंशन कर देता हूं। जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। These 2 chapters we have to study here. So let us start. For introduction to trigonometry, सबसे पहले हमें यहां पर ये जानने की जरूरत है, एक टॉपिक है दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। यूज, सबसे पहले हमें इस टॉपिक को ही पढ़ना जरूरी इसलिए है बिकॉज इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, हम उन टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं जो हमें इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाली है, या ट्रिग्नोमेट्री के पूरे चैप्टर में यूज होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह उनका यूज होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे जरूरी बात जो है वो है वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। तो ये है हमारा एंगल ए, ये है एंगल बी, ये है एंगल सी। यहां पर हम एक एंगल तो 90 डिग्री है हमारे पास, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। दूसरा एंगल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक एंगल मेरे पास ये है और दूसरा एंगल एक मीन्स 90 डिग्री के अलावा 2 एंगल और है मेरे पास। तो
मैं कुछ नाम दे देता हूं, आप वैसे तो बोलना चाहिए इसे ऐसे नहीं बोल सकते हैं एंगल सी या फिर एंगल ए, इसे आप एंगल सी बोल सकते हैं और इसे एंगल ए बोल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा और स्टैंडर्ड वे में जाए तो मैं इन एंगल्स को कुछ नाम दे देता हूं, और ये एंगल्स हमारे बेसिकली हमेशा नाम दिए जाते हैं कुछ इस तरह से, ग्रीक टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग नाम दिए जाते हैं। एक वर्ड होता है जो कि आप लोग शायद पहली बार सुनोगे, दैट इज द थीटा। ठीक बात है, थीटा बेसिकली एक वर्ड है जिससे हम हमेशा एंगल्स को डिनोट करने का काम करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया थीटा। अच्छा, तो अब ये वाला एंगल हमारा कितना बचा, हम इसको भी एक नाम दे सकते हैं। सपोज दैट मैंने इसे एक दूसरे ग्रीक वर्ड से डिनोट कर दिया, दैट इज फाई। ठीक बात है, अब हमें पता है इन एनी राइट एंगल triangle, sum of all angles is equal to 180 degree. So we can say angle A plus angle B plus angle C will be equal to 180 degree. ये बातें ये सारी बातें बिल्कुल बेसिक है, ये हम लोग पहले से जानते हैं, तो इस पर हमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। Here angle A is phi, angle B is 90 degree, angle C is theta, that is equal to 180. So we can say phi plus theta is equal to 180 degree minus 90 degree, that is equal to theta plus phi is equal to 90 degree. ये हमारा एक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप की हमें शायद अभी स्टार्टिंग में जरूरत ना पड़ेगी, बट बाद में जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर एक और बात बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाइव। ठीक बात है, थीटा और फाइव इन चीजों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। दीज आर जस्ट अ नेम, जैसे हमने हमेशा अपने रियल लाइफ में नाम सुने हैं, राम श्याम घनश्याम सोनू मोनू, लाइक दैट। थीटा इज अ नेम ऑफ एंगल, फाइव इज अ नेम ऑफ अनदर एंगल, दैट्स इट। और भी काफी सारे नेम होते हैं इस तरह के, जो कि आप आने वाली क्लासेस में सुनोगे और सीखोगे। तो फिर यहां पर हमारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाइव, या फिर फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, सो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर हम कुछ और बातें भी करेंगे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली हमारा कुछ ऐसा है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में एक और बात है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा अच्छे से। ए बी सी, यहां पर जो तीन साइड्स हैं इनके भी अपने अलग अलग नाम हैं। इन साइड्स को हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कौन सी साइड क्या बोली जाती है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट इससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल सटीक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और हमेशा उस बात को याद रखोगे, जिससे कि आप कोई भी न्यूमेरिकल में इजीली पहचान जाओगे कि हमारा वो टर्म्स क्या क्या है और उस पूरे ट्रायंगल में वो टर्म्स कहां बन रहा है। सबसे पहले तो एक बात आप याद रखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी लाइन है, जो सबसे बड़ी साइड है, दैट इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ओके, आपको ये नाम याद रहेगा। हाइपोटेन्यूज की अगर मैं बात करूं तो हाइपोटेन्यूज मेरा कुछ ऐसा होगा जो कि सबसे बड़ी लाइन होगी। ठीक बात है। अब आते हैं दो अलग चीजों पे, वन इज परपेंडिकुलर एंड वन इज बेस। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिन दो साइड से बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा, जो हम मेजर करना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ भी मेजर करना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड कुछ भी मेजर करना चाहते हैं, तो उन दो साइड्स में जो सबसे बड़ी साइड है वो तो हमारी हाइपोटेन्यूज रहेगी। जो दूसरी साइड बची, यहां पर AC और BC दो ऐसी साइड है जिनके बीच में एंगल थीटा है, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो जो सबसे बड़ी साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज, और जो दूसरी साइड है ये हो जाती है हमारी बेस। याद रखना इसे। और जो भी बची हुई साइड है या फिर उस एंगल के सामने की साइड है, दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर then hypotenuse, base and then perpendicular. So here अगर हम बात कर रहे हैं एंगल सी की, जहां पे जिसका नाम एंगल थीटा है, तो ये थीटा बेसिकली AC और BC के बीच में बना हुआ है। इसका मतलब AC हमारा हाइपोटेन्यूज होगा और BC हमारा बेस होगा, देन बची हुई साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी। ठीक बात है। इसी का एक दूसरा पार्ट लेकर चलते हैं। सपोज दैट हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसा,
राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, हमेशा हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये है हमारा एंगल ए, ये है एंगल बी, ये है एंगल सी। जो 90 डिग्री है वो तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। फिर बचा हुआ एक एंगल, इस बार हम लोग एंगल बात करेंगे एंगल ए की, जिसकी वैल्यू हमने क्या दी थी, जिसका नेम फाई दिया था। कोई बात नहीं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन और सम वैल्यूज रिलेटेड टू फाई। तो यहां पर मैंने बताया फाई हमारा कौन सी दो साइड्स के बीच में बना हुआ है, एसी और एबी। तो यहां पर एसी हमारा क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा परपेंडिकुलर, सॉरी एसी हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज देन बची हुई साइड जो कि फाई के साथ जुड़ी हुई है, ये साइड हमारी क्या बोली जाएगी, बेस। और सामने की जो साइड है फाई पे, या आप बोल सकते हो जो भी लास्ट रिमेनिंग साइड है, दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर हमें इतनी बात समझ में आ गई है कि हम कौन सी साइड को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, कौन सी साइड को बेस बोलेंगे और कौन सी साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो आप ये समझिए कि हमारा जो ये फर्स्ट टॉपिक है बिल्कुल इसी से रिलेटेड है और इसी पे बेस है। अब हम इसके बाद बिल्कुल नई चीजों पे मूव कर सकते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बात है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली इन सारे नेम्स का यूज करके हम कुछ रेशियो बनाते हैं। वो रेशियो क्या बन सकते हैं, सबसे पहली चीज तो मैं इन्हें शॉर्ट फॉर्म में ले दूंगा। ये है हमारा बेस बी, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज एच, ये है परपेंडिकुलर पी। ठीक है, यहां पे भी परपेंडिकुलर पी, बेस हो जाएगा हमारा बी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा एच। ठीक बात है। अब जैसे मैं इन साइड्स का रेशियो अगर देखना चाहूं तो मान लीजिए ये है हमारा और ये है हमारा फिगर नंबर 2। दोनों ही फिगर के लिए अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले फिगर 1 से रिलेटेड बात करते हैं। जब मैं फिगर 1 पे बात करूं तो मेरे क्या क्या रेशियो बनेंगे, ध्यान से देखते हैं। जब मैं फीवर 1 से रिलेटेड बात करूंगा उस टाइम पे मेरे पास क्या क्या रेशियो बनेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक बात है। फिर मैं दूसरा रेशियो बना सकता हूं इसका जस्ट रिवर्स, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। फिर मैं तीसरा रेशियो बना सकता हूं बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। फिर मैं फोर्थ रेशियो बना सकता हूं हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। फिर मैं नेक्स्ट रेशियो बना सकता हूं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस एंड लास्ट रेशियो बना सकता हूं बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। क्या इसके अलावा कोई और रेशियो बनेगा? नहीं, इसके अलावा कोई और रेशियो नहीं बनेगा। साइड्स को लेकर हमारा यही रेशियो बनने वाला है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, देन उसका रिवर्स हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, फिर बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस एंड बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो जब हम इन रेशियोज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक नई चीज डेवलप होती है कि क्यों ना अगर हम इन्हें कुछ प्रॉपर नेम कर दें। तो मान लीजिए मैंने परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज का नाम रख दिया राम, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर का नाम मैंने रख दिया बेस, सॉरी श्याम। तो बात यह है कि राम, श्याम, घनश्याम, सुनील, मोनू, राजू, ऐसा कुछ भी नाम हम अपने मन से रखते हैं। हो सकता है कोई और हो जो इनका नाम कुछ और रखना चाहे, तो फिर ऐसे क्या होगा, ऐसे सिमिलैरिटी नहीं आएगी। तो साइंटिस्ट्स ने, मैथमेटिशियंस ने क्या सोचा, यार कुछ ऐसा स्टैंडर्ड कॉमन नेम होना चाहिए जिससे कि इन्हें पहचाना जाए। तो क्या नाम दिया, जब सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग एक काम करते हैं, बोल देते हैं दिस इज द, लेट मी चेंज द कलर, दिस इज द साइन। ठीक बात है। देन बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज को हम लोग बोल देते हैं साइन। देन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस को हम लोग बोल देते हैं tan। ठीक बात है। फिर हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर को बोल देते हैं हम कॉसेक। हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस को हम लोग बोल देते हैं सेक। बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर को हम लोग बोल देते हैं। ये बेसिकली स्टैंडर्ड नेम है इन रेशियोज से। ठीक बात है। अब ये रेशियोज जो हमारे बने, ये जो रेशियोज बने हैं, इन रेशियोज को बेसिकली हमें थोड़ा सा और समझना है। जैसे मैंने बोला
P डिवाइडेड बाई H। तो बेसिकली अभी हमें ये नहीं समझ में आ रहा हम किस एंगल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, वहां पे हम इस पूरे चैप्टर में या ट्रिग्नोमेट्री की फील्ड में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन। यहाँ पे साइड्स तो आ रही हैं लेकिन एंगल कहीं नहीं आ रहा है। तो फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ पिछले डायग्राम में। ये बताइए फिगर 1 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने बोला हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे बेसिकली मैं किसी पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहा हूं, तो इस एंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर बन रहा है। ये है मेरा एंगल थीटा। इसका मतलब जो यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है, ये कौन से एंगल से रिलेटेड है, ये है रिलेटेड टू थीटा। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और इसी बात को थोड़ा सा मैं और यहाँ पे इलेबोरेटेड फॉर्म में लिख दूं, जो कि हमें इस फिगर में दिया हुआ है, AC डिवाइडेड बाय AB। AC डिवाइडेड बाय AB हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास फिगर साइड में अवेलेबल है तो मैं इसे लिख सकता हूं AC डिवाइडेड बाय AB। सिमिलरली तो साइन के लिए भी हमारा जो थीटा डिफाइन किया गया है, या थीटा बेसिकली ये कौन से कोसाइन के लिए है, अगर मैं बात करूं बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कौन से एंगल के लिए ये बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है, मेरा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है, ये मेरे थीटा एंगल के लिए बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये है थीटा के लिए ये वाला बेस है, ये वाला हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं BC डिवाइडेड बाय AC। BC डिवाइडेड बाय AC, ठीक है। फिर सिमिलरली परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, कौन से एंगल के लिए बात हो रही है, कि थीटा के लिए बात हो रही है। उस टाइम पे AB हमारा परपेंडिकुलर होगा, BC हमारा बेस होगा, तो हमारे लिए ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस क्या हो जाएगा, AB tan थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाय BC। tan थीटा इज इक्वल टू AB सॉरी यहां पे रिलेशन मैंने उल्टा लिख दिया है। परपेंडिकुलर यहां पे हमारे पास AB है, तो AB डिवाइडेड बाय AC हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाय AC, ठीक बात है। tan थीटा में भी हमने देखा ये है AB डिवाइडेड बाय BC। अब अगले के लिए बात करेंगे तो cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, और ये है हमारा जस्ट P डिवाइडेड बाय H का उल्टा। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं AC डिवाइडेड बाय। सिमिलरली सेक थीटा की बात करूंगा मैं तो सेक थीटा हो जाएगा मेरा AC डिवाइडेड बाय BC, और फिर कॉट थीटा की बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा BC डिवाइडेड बाय AB, ठीक बात है। These are the name of these ratios, ओके। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, these are the trigonometric ratios, these are the trigonometric ratios फॉर फिगर 1। अगर हम फिगर 1 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे तो ये हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो हमें उस फिगर से रिलेटेड थीटा यानी कि एंगल थीटा एंड साइड्स के बीच में रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक बात है। यही रिलेशनशिप हम फिगर नंबर 2 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिगर नंबर 2 है हमारा फिगर नंबर 2 हमारा एज इट इज मैंने यहां पर कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे फिगर नंबर 2 के लिए बात करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे फाई एंगल एंड सारी साइड्स के बीच में रिलेशन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ, सॉरी साइन फाई क्या लिख सकता हूँ, साइन फाई इज इक्वल टू, साइन फाई मैंने आपको बताया क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो फिर ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर, यहाँ पे इस फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या है, इस फाई के लिए परपेंडिकुलर हमने देखा था BC है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा BC। फिर इस फाई के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है AC, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा AC। फिर मैं बात करूंगा दूसरे रेशियो की, दैट इज cos फाई। cos फाई हमारा क्या होता है, cos फाई अभी अभी हमने देखा था बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब बेस यहाँ पे इस फाई के लिए क्या है AB डिवाइडेड बाई AC। फिर मैं बात करूंगा अगले रेशियो की, दैट इज tan फाई। tan फाई मेरा क्या होता है, tan फाई अभी अभी हमने देखा था, tan फाई होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस।
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। और इस डायग्राम, इस फिगर के अकॉर्डिंग बात करूं तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, फाई के लिए परपेंडिकुलर है मेरा बीसी, इसका मतलब ये है हमारा बीसी। एंड बेस हमारा क्या है, बेस है हमारा ए बी। अच्छी बात है। अच्छा, हम नेक्स्ट जस्ट इनके रिवर्स से साथ ही cosec phi is equal to cosec phi is equal to reverse of sin phi। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन फाई, जो बात मुझे बाद में बतानी थी एक्चुअली मैं आपको यही बता रहा हूं। cosec phi is equal to 1 अपॉन साइन फाई, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। यहां पे हाइपोटेन्यूज हमारा एसी है, परपेंडिकुलर है हमारा बीसी। देन sec phi हमारा क्या होता है, दिस इज द रिवर्स ऑफ cos phi, इसका मतलब 1 अपॉन cos phi लिख सकते हैं हम इसे। और cos phi हमारा होता है b डिवाइडेड बाई h, तो sec phi हमारा हो जाएगा h डिवाइडेड बाई b, यानी कि हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। मैं इसे बोल सकता हूं हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है हमारा AC डिवाइडेड बाई बेस है यहाँ पर AB। सिमिलरली वी कैन राइट cot phi is equal to reverse of tan phi, it will be 1 upon tan, that is equal to tan phi यहाँ पे हमारे पास था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, cot phi हमारा क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू बेस है यहाँ पे हमारे पास ए बी, और फिर परपेंडिकुलर है हमारे पास BC। सो नाउ वी हैव डिफाइंड हियर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल फाई। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। दिस ट्रिग्नोमेट्रिक these trigonometric ratios are basically, so now we have made some relation between these trigonometric ratios with each other। तो हम यहाँ पे जैसे भी हमने दो कुछ बातें बताई, cosec phi is reverse of sin phi, sec phi is reverse of cos phi, cot phi is reverse of tan phi। तो ये तो हमारे कुछ रिलेशन हो गए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। अभी हम कुछ और रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें ये बात पता चलेगी। मैं एक काम करता हूं, यहां पे फिर से लिख देता हूं। सपोज दैट मैं ऐसे बात कर रहा हूं, साइन फाई इज इक्वल टू, अब तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। देन कॉस फाई इज इक्वल टू क्या है हमारा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा ट्विस्ट गेम खेलता हूं, साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई कर देता हूं, ठीक बात है, मजा आएगा। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस भी कुछ होता है, ये बात हम पीछे से देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। आप देखो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। इसका मतलब मैं इसे क्या बोल सकता हूं, ये है हमारा tan फाई। इसका मतलब tan फाई इज इक्वल टू sin फाई डिवाइडेड बाय cos फाई। और फाई की जगह पे कोई भी एंगल हो सकता है, फाई की जगह पे कोई भी एंगल हो सकता है। जैसे हम लोग अगर बात करें थीटा के लिए भी तो हम ये बात लिख सकते हैं, या किसी भी एंगल के लिए tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक बात है। तो ये बेसिकली क्या चीज निकल के आई है, ये आया है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सिमिलरली हम एक बात और बोल सकते हैं, अभी हमने sin फाई डिवाइडेड बाई cos फाई किया था, अब हम लोग cos फाई डिवाइडेड बाई sin फाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है cos फाई डिवाइडेड बाई sin फाई, यानी कि cos फाई का मतलब है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, sin फाई का मतलब ये है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे फिर से हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। और अगर हम अपने पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे जाएं तो बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर क्या होता था, cot फाई। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ इसे, दिस इज cot फाई। तो हम इस रिलेशनशिप को भी इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, cot फाई इज इक्वल टू cos फाई डिवाइडेड बाय sin फाई। आप ध्यान से देखो तो ये cot फाई रिवर्स है हमारा tan फाई का, तो हम इस चीज को यहां से भी फाइंड आउट कर सकते थे। आप देखिए रिवर्स ऑफ sin फाई डिवाइडेड बाय cos फाई इज इक्वल टू cos फाई डिवाइडेड बाय sin फाई, और यहां से भी हमें मिल जाता cot फाई। सिमिलरली और थीटा इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे रेशियोज के रिलेशंस मिलते आएंगे।